नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों की सरकारी काम में लापरवाही या गलती पर पुलिस उन्हें एकदम गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। राज्य सरकार ने पब्लिक सर्वेंट्स के लिए पुलिस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया है इसमें कि रिश्वत, खून जैसे संगीन मामलों में गिरफ्तारी करने से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं होगी। यह ऐसे मामलों के लिए है कि कार्यालय में कोई एक अधिकारी द्वेष भावना से किसी कर्मचारी के खिलाफ चाहे कुछ गलत कार्रवाई करे तो यह प्रावधान लागू होगा। किसी भी तरह के अपराध पर कार्रवाई की रोक नहीं है। यह इसलिए किया गया है कि सरकार को जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए एसओपी जारी किए जाएंगे। ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें सरकार की जानकारी के बिना ही गिरफ्तारियां हुई हैं। सीआरपीसी और बीएनएस और अन्य किसी कानूनी धारा को न प्रभावित किया गया है और न ही छेड़ा गया है। जो अपराध करेगा उस पर तय कानून के मुताबिक ही एक्शन होगा। यह सीएम सुक्खू ने साफ किया है इस पर। वहीं भाजपा ने लोक सेवक को ड्यूटी करने के दौरान गिरफ्तार करने से पहले सरकार की मंजूरी लेने की धारा डालने पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी कर्मचारी को गिरफ्तार करना होगा तो भाजपा पूछ रही है कि सरकार को पूछना होगा कि उसे गिरफ्तार करे या नहीं। क्या वह व्यवस्था किसी विशेष व्यक्ति को लाभ देने के लिए तो नहीं बनाई जा रही है? आखिर सरकार से अनुमति लेने संबंधी संशोधन लाने की जरूरत क्या है, यह भाजपा ने पूछा है। चर्चा करेंगे कि इस नए नियम के बदलने से किसका नफा नुकसान है। क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा जैसे भाजपा कह रही है? हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। रणधीर शर्मा भाजपा विधायक और केवल सिंह पठानिया कांग्रेस विधायक हमारे साथ सीधे चर्चा में जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। रणधीर जी, केवल जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं आपको। सर पठानिया जी, सबसे पहले सवाल मेरा यह है आपसे कि भाजपा कह रही है कि ये किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ये नियम में बदलाव किए गए हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। क्या जरूरत है इस संशोधन की? जहां तक पहले तो नए साल की इंडिया न्यूज को बड़ी बड़ी बधाई। और जहां तक ये पुलिस एक्ट जो अमेंड किया गया है, इस अमेंडमेंट के पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सीधा ध्येय है कि जो कोई भी अधिकारी कहीं अगर उस पे ऊपर एक्शन लेना है, ये पहले भी प्रावधान था, तो उस पे जो उसका उसकी जो डीडीओ है, जो उसका जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उससे 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 परमिशन लेना जरूरी होगी। और दूसरी अमेंडमेंट ये लेके आए हैं कि कुछ एक 3 कमेटीज थी, जिन कमेटीज पे जो है खासकर चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे, कहीं आईपीएस ऑफिसर लगाए थे अधिकारी, और कहीं तो उन पे जहां अवेलेबिलिटी उन अधिकारियों को नहीं होगी तो दूसरी जूनियर डीएसपी लेवल के अधिकारियों को जो है उसमें शामिल किया गया है। तो इसमें जहां तक बात मुख्यमंत्री की एक्ट लाने की है, वो क्रिस्टल क्लियर है कि बहुत से अधिकारी ऐसे भी थे जो अपने जूनियर्स को वो तंग करने के लिए, तो इसलिए ये जो है वर्तमान जो विधानसभा का सेशन हुआ, इसलिए अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेके आए हैं। ठीक है रणधीर जी, आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आपत्ति है आपको इससे? साफ साफ लिखा है कि जब कोई अधिकारी या कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट अपना काम करते हुए कुछ ऐसा करता है जिसके लिए उसे गिरफ्तार करना है, तो पुलिस बिना सरकार के परमिशन के उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब आप बताइए, अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करने की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु अगर सरकार के दबाव में, किसी सरकार के कर्मभार के प्रभाव में कोई अधिकारी गलत काम करता है, तो उसको बचाने का ये प्रयास है। मानते हैं सरकार 5 साल के लिए है, कोई अधिकारी गलत काम नहीं करते, कई अधिकारी मना कर देते हैं, परंतु इस सेफ गार्ड के बाद उनसे काम करवाया जाएगा कि जब तक आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसलिए
कई अधिकारी जो रिटायरमेंट पर बैठे हैं वो काम कर सकते हैं, और दूसरे अधिकारी भी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनकी वजह से सरकार का टेंडर पूरा होने के साथ। इसलिए ये अमेंडमेंट मुझे लगता है भ्रष्टाचार को बढ़ाने के साथ साथ कई अनैतिक गलत काम करने को बढ़ावा देने का काम है। पठानिया जी जवाब दीजिए। इस पठानिया जी देखिए, रणधीर जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये अपने जो लोग बचाने हैं उनको लाभ देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जहां तक एक्ट की अमेंडमेंट हुई है, बड़े भाई हैं रणधीर शर्मा जी, पहले तो रणधीर शर्मा जी को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं, और पुलिस एक्ट पे जो है नए वर्ष में मिल रहे हैं, तो ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं है कि, और सदन के नेता ने हाउस में भी कहा है, क्लैरिफिकेशन हाउस में भी जब अमेंडमेंट बिल आया था, शर्मा जी भी बोले थे और 2 विधायक हमारे और बोले थे, तो इसमें ऐसा सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम जो है किसी को बचाने के लिए एक्ट लाया। लेकिन इसके साथ साथ ये जो सरकार ने ऑब्जर्व किया कि कुछ एक जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी थे, वो किसी का अपना, अगर उनका कोई जूनियर ऑफिसर है अगर उसको, तो ये उस संदर्भ में इस एक्ट को जो है वो मुख्यमंत्री और सरकार लेके आई। रणधीर जी आप बात पूरी करिए। आप ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। मैंने स्पष्ट रूप से जो उसको आपके सामने बताया, और उसमें विधानसभा के अंदर भी जब मैंने अपना विषय रखा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा से आवश्यकता हुई तो हम इनसे एसओपी लाएंगे। मैंने उस कहा था पहले एसओपी अमेंडमेंट करो, परंतु हमारी बात अनसुनी की गई, बहुमत के आधार पर अमेंडमेंट पारित हुई। परंतु मैं अभी भी कहता हूं वो अमेंडमेंट भ्रष्टाचार और अनैतिक को बढ़ावा देने वाली है, तो काम होती है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, इस वर्ष शराब घोटाला घटा, और उस शराब घोटाले में हो सकता है कोई अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हो। मान लो जांच होती है, तो सरकार जांच नहीं पाएगी, मान लो जांच होती है, कोई अधिकारी उसमें गलत, तो पुलिस तो नहीं कर सकती। सरकार घोटाला तो कंस्ट्रक्शन में हुआ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और अगले साल के बाद उसकी ऐसे बहुत से के काम सरकार के माध्यम से जो है वो हो, जो अधिकारी कई बार इसलिए उनको लगता है कि मेरे विरुद्ध कार्रवाई होगी, मेरी गिरफ्तारी होगी, परंतु इस अमेंडमेंट से उन अधिकारियों को सुरक्षा कवच सरकार ने दिया है कि जब तक है उन्हें तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया हो जाए या उस विषय की सुनवाई खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें इस अमेंडमेंट में कहीं ना कहीं सरकार के मन में खोट है। सरकार उन अधिकारियों को जिनके माध्यम से वो गलत काम कराना चाहती है उनको संरक्षण देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, केवल जी ये बताइए कि इस जो संशोधन है, नियम बदले हैं, इससे क्या पुलिस महकमे पर राजनीतिक दबाव नहीं बनेगा क्या? ये तो फिर कहानी अलग हो जाएगी, इसमें फिर अपने अपनी तरह से यूज होगा। बड़े भाई जी ने कहा कि शराब घोटाला हुआ, ये तो काल्पनिक बात होगी कि शराब घोटाला हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। नहीं, बड़े भाई जी यही उदाहरण वही था आज से 10 साल पहले, जैसे 2G स्पेक्ट्रम आया, फिर 3G घोटाला आया, कोयला घोटाला हो गया। वो 12-14 साल से ये काल्पनिक बात करना बड़े भाई जी अच्छी बात है, लेकिन 12-14 साल से वो आज तो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, उनको भी ऊपर जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले हुए, काल्पनिक बात जो है वो बड़े भाई जी ने कह दी। लेकिन गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, और जो और खासकर जो एक्सप्लॉयटेशन थी, इस अमेंडमेंट से ये हुआ है कि जो कर्मचारी हायरार्की में नंबर 1, नंबर 2 ऊपर से लेके नीचे तक, तो सरकार की मंशा है, सरकार की इसके पीछे कोई घोटाला या किसी को बचाने की बिल्कुल मंशा नहीं। सदन के नेता ने हाउस में भी कहा था, और बड़े भाई जी ने अमेंडमेंट लेके आए थे, लेकिन जब बिल पास होना था तो बड़े भाई जी, तब अमेंडमेंट पे या किसी पे बात होती तो बड़े भाई जी बाहर चले गए, फिर इनका बाइकआउट हो गया। तो
हम भी यही चाहते हैं कि अच्छी, ऐसा नहीं है 2-3 बिलों पे बड़े भाई नील शर्मा जी हर बिल पे बोलते हैं और एक्सपर्टीज भी है और इनकी बात को ऐसा नहीं है सदन के नेता सुनते भी हैं, लेकिन बात ये हुई कि जब जब ठीक है बहुमत से जब बाइकआउट ही हो गया तो इसमें मुख्यमंत्री ने जब पास किया तब भी ये क्वेरीज आई थी और इनके अमेंडमेंट के द्वारा इन्हें जो अमेंडमेंट लेके आई थी, तो सरकार की तो मंशा बिल्कुल क्लियर है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जो दोषी होगा और जो ईमानदार होगा उसके, इसमें तो सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है। ये बड़े भाई जी अभी तो काल्पनिक बात कर रहे हैं। रणधीर जी, मैं भी आपसे वही सवाल पूछता हूं कि राजनीतिक दबाव जो है पुलिस महकमे पर पड़ेगा इससे? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पुलिस कर्मचारी अधिकारी अपना निष्पक्ष रूप से काम कर ही नहीं पाएंगे। उनको किसी अधिकारी पर कार्रवाई करनी है, गिरफ्तारी करनी है तो सरकार से परमिशन लेनी है। दबाव तो सीधा सीधा पड़ेगा, इसमें कोई शक थोड़ी है। परंतु मैं तो अपने छोटे भाई केवल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उसको ऐड कर देता अमेंडमेंट में। अमेंडमेंट में तो जैसी थी वैसे वो मेरी बात से सहमत थे, तो जब वो उसी तरह की अमेंडमेंट को पास करना चाहते थे उसमें क्या करना था। इसलिए मेरा आग्रह ये है कि सरकार को निष्ठा की करनी चाहिए। ये अमेंडमेंट है, ये सरकार की ईमानदारी, सरकार की निष्ठा, सरकार की पारदर्शिता पर प्रशंसा नहीं। इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, अनैतिक ढंग से हो रहे कामों को बढ़ावा मिलेगा और सरकार जो पहले ही 2 साल में सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है उसको देखते हुए ये अमेंडमेंट आई है, ताकि अधिकारी डरे नहीं और ये अधिकारियों को संदेश है कि सरकार आपको बचाने के लिए होती है। आपने जैसे 2 साल हमारे कहने पर गलत काम किए, आगे और भी खुल के करो, हम आपकी सुरक्षा के लिए देखते। ये इस अमेंडमेंट का संदेश है और ये संदेश सही नहीं है, ना प्रदेश में है और इससे मैंने जैसे कहा बार बार भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा और अनैतिक कार्य की ओर अधिकारी जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अग्रसर होगा। पठानिया जी, पारदर्शिता पर असर तो पड़ेगा और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे फैसले हिमाचल सरकार लगातार ले रही है जिनकी जरूरत नहीं है। जैसे कल खबर आई थी शिमला से कि 5 रुपए आप यूरिन टैक्स लेने वाले, हालांकि वो फिर फैसला जो है वापस ले लिया। अब ये विपक्ष कह रहा है कि इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी यहां पर नियम बदल दिए गए। क्या जरूरत है सरकार को ऐसे फैसले लेने की जहां फिर वापस जाना पड़े, यू टर्न लेना पड़े? पठानिया जी। नहीं, अमेंडमेंट तो लेके आए हैं और कानून वो बन गया है, वापस जाने की तो जरूरत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ तो अधिकारियों की बात हम कर रहे हैं, एक्ट आ गया तो अधिकारी भी, आप भी कह रहे हैं बड़ा प्रेशर पड़ेगा। क्या पिछले 5 सालों में 3 बार पेपर चोरी हुए? मैं बताता हूँ, 3 बार पेपर चोरी हुए और पेपर पकड़े गए। किसका संरक्षण था? पकड़े जाने के बावजूद भी वो पेपर कैंसिल नहीं हुए और वो ही अधिकारी, बजाय इसके कि उन अधिकारियों की इंक्वायरी होनी चाहिए थी जो बिहार और यूपी में जहां पेपर ये लीक हुआ था और पेपर बिके थे जिला कांगड़ा के गग्गल एक सेंटर में, तो क्या उस वक्त ये एक्ट नहीं था? तो क्या अधिकारियों ने उस तरीका का एक्ट किया? क्या वो अनैतिकता नहीं थी? हिमाचल प्रदेश के लोगों और उल्टा एसएसबी हमीरपुर को जो है वो भंग करना पड़ा। इतना बड़ा, आज भी 8-10 अधिकारी जो है सलाखों के पीछे है। तो सरकार एक्ट लेके आई है, अपनी मनसा से लेके आई है, क्रिस्टल क्लियर मनसा से लेके। ये एक्ट नहीं था तो कितना, मैं एक एग्जाम्पल नहीं कई एग्जाम्पल दे सकता, और खासकर बेरोजगारों को जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। 3-3 बार, एक नहीं 3-3 बार, चाहे वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो एसएसबी हमीरपुर हो, वो ही अधिकारी जांच के कट घेरे में पाए जाते हैं। बाद में वो ही उस वक्त का डीजी द्वारा से उसी पेपर को, जो सी पेपर था, उसको ए पेपर बना के द्वारा से वो लेता। तो ऐसा नहीं है, एक्ट नहीं था तब भी लोगों ने प्रेशराइज, जो आप कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर, किसका प्रेशर था? फिर दोबारा से एग्जाम हुआ तो किसका प्रेशर था? राजनीतिक दबाव था, नहीं था? तो ये नहीं है कि एक्ट आया है तभी ही बड़ी बड़ी अनैतिकता हो गई है। तो अगर एक्ट नहीं था तो उसी वक्त जब ये न्यूज गग्गल के एक सेंटर में जिला कांगड़ा के, जहां का पैसे का लेन देन का मामला वहां पेरेंट्स और उनके बीच में आया, जब वो पेपर लीक हुआ, तो उस वक्त भी अगर ये एक्ट नहीं था तो पारदर्शिता और दबाव नहीं होता तो क्या क्यों दोबारा वो पेपर होता?
तो ऐसा नहीं है कि एक्ट के आने से ही, तो एक्ट की तो सरकार की क्रिस्टल क्लियर मंशा है कि जो मैं बड़े भाई को पहले ही बताया कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, और जो आदमी बिल्कुल वो होगा उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा, पाक दामन साबित होगा। तो सरकार की जो है वो मंशा बिल्कुल क्लियर है। रणधीर जी, सरकार की मंशा जो है क्लियर है। अब अगर राजनीतिक दबाव पड़ता है या कोई दूसरी चीज होती है तो फिर सरकार आपकी होगी, तो उस वक्त आप सही कर दीजिएगा फिर। ये देखिए, वो तो जब सरकार तो निश्चित रूप से ठीक करना ही है, परंतु हमारे भाई केवल जी कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, थोड़ी भूल जाते हैं बातों पर। बात अमेंडमेंट आने के बाद की स्थिति पर हो रही है, उस पर ही बोलना चाहिए। और जहां तक पेपर लीक की बात है, तो वो तभी तुरंत गिरफ्तारी हमारी सरकार में हुई, पुलिस भर्ती में की सरकार के समय में भी। तो इस के आने के बाद उन गिरफ्तारियों पर सरकार का अंकुश लग जाएगा। ये तो आप इस अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहे हैं, तो वो तो ठीक है, जो गलत थे वो गिरफ्तार हुए, हमारी सरकार के टाइम भी हुए, आपकी सरकार के टाइम भी। तो अब ये अमेंडमेंट आई, अब से पहले सरकार को पूछना चाहिए इसको गिरफ्तार करना कि नहीं करना। तो ये जो फर्क पड़ा है, इस पर केवल जी बोल नहीं रहे। सरकार की साफ मंशा की चर्चा जरूर करते हैं, परंतु सरकार की अगर मंशा साफ होती तो वो इस अमेंडमेंट को वापस लेती, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और इसके आने से निश्चित रूप से सरकार की मंशा स्वाधीन शक्ति हुआ। ठीक है, चलिए रणधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पठानिया जी जुड़ने के लिए चर्चा में। तो हिमाचल सरकार जो है अब सरकारी कर्मचारी हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको गिरफ्तार करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस महकमे को। यह बदलाव जो है, नया नियम जो है सरकार ने बनाया है। लेकिन भाजपा सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है और कुछ खास लोगों को लाभ देने के लिए यहां पर बदलाव किए गए हैं। राजनीतिक दबाव की बात भी कही जा रही है कि आने वाले टाइम में राजनीतिक दबाव जो है पुलिस पर और बढ़ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।